नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। आज का टॉपिक है ऑब्जर्व्ड हेटेरोजेनिटी, जिसे हम मल्टी ग्रुप एनालिसिस भी कहते हैं। और इसमें हम इसको समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, इवैल्यूएशन प्रोसीजर, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेट्रोजिनिटी क्या है? तो ये जो टेक्निक है हमारी मल्टी ग्रुप एनालिसिस, बेसिकली ये जो प्री डिफाइंड ग्रुप है हमारे डेटा सेट में, ये मेरा फुल डेटा सेट है। तो इसमें प्री डिफाइंड ग्रुप्स हमारे जेंडर के बेसिस पर भी हो सकते हैं, कंट्री के बेसिस पर भी हो सकते हैं। जेंडर में जैसे मेल फीमेल हो गया, कंट्री में इंडिया चाइना हो गया। ठीक है। तो इन ग्रुप्स को, जो प्री डिफाइंड डेटा ग्रुप हैं, उनका सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करना चाहते हैं कि क्या ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, चाहे वो आउटर वेट के बेसिस पर हो अगर हमारा फॉर्मेटिव मॉडल है, या आउटर लोडिंग, या इन दोनों के बीच में जो है स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। जैसे ये मेरा एक कंस्ट्रक्ट है वाई 1 वाई 2 वाई 3, क्या इनकी जो ये स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है दोनों में सेम है या नहीं है। तो ये हम इसमें टेस्ट करना चाहते हैं। और जो हमारा स्टैंडर्ड जो मल्टीपल जो स्टैंडर्ड मॉडरेशन होता था, हमारा कैटेगरिकल मॉडरेशन, जिसमें हमारा एक एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट और दूसरा एंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट और तीसरा मॉडरेटर। जब ये हमारी स्टैंडर्ड अप्रोच में क्या होती थी, जो इसका स्टेटिस्टिकल वो है फॉर्मूला, जिसमें हम बीटा 0 प्लस बीटा 1 x और प्लस बीटा 2 m और प्लस जो इनका इंट्रैक्शन है मल्टीप्लीकेशन बीटा 3 x और m, है ना। तो ये हम देखना चाहते थे कि ये जो इंट्रैक्शन है, जो स्टैंडर्ड हमारा मॉडरेशन है, कैटेगरिकल मॉडरेशन जब हम करते हैं, तो कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो अगर हम स्टैंडर्ड मॉडरेशन को यूज करते हैं तो ये हमें केवल ये बता देगा कि दोनों ग्रुप या तो सिग्निफिकेंट हैं या सिग्निफिकेंट नहीं है, इससे ज्यादा हमें नहीं बताता। तो इसलिए मल्टी ग्रुप एनालिसिस हमें ये फैसिलिटी देती है कि जो इन दोनों ग्रुप में जो मल्टीपल रिलेशनशिप है, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है, उसमें कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो अगर हम मान लीजिए अपना फुल डेटा सेट लेते हैं, फुल डेटा सेट का मतलब है हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो ये पूरा डेटा है वो होमोजीनियस है। तो लेकिन एक्चुअल में इस डेटा के अंदर हेट्रोजीनिटी होती है। ऑब्जर्व्ड हेट्रोजीनिटी जैसे हमने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि ये डेटा अलग अलग हो सकता है जेंडर के बेसिस पर, एजुकेशन बैकग्राउंड के बेसिस पर, इनकम के बेसिस पर। अगर इनकम की हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं तो ये हम ऐसा मानकर चलते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है। क्यों अनरियलिस्टिक है? क्योंकि जो बायर का बिहेवियर है वो डिफरेंट है, कंपनीज का जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डिफरेंट है, और जो एनवायरमेंट है वो भी बड़ा डायनेमिक नेचर का है। तो इसलिए अगर हम फुल डेटा सेट पे कोई भी चीज जनरलाइज करते हैं तो वो अनरियलिस्टिक होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको डेटा को चेक कर लें कि क्या जो रिलेशनशिप हमारी एक ग्रुप में आ रही है दूसरे ग्रुप में भी वही स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है या नहीं। जैसे हम ये देख सकते हैं कि फुल डेटा सेट हमें क्या दे रहा है, एक जनरल इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि ये जो y1 है, y1 मेरा एक कंस्ट्रक्ट है क्वालिटी जो एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है, और y3 एक कंस्ट्रक्ट है सेटिस्फेक्शन जो एंडोजीनियस है, और y2 एक प्राइस है। तो अभी ये बता रहा है कि अभी अगर हम देखें कि डेटा क्या कह रहा है कि पाथ कोफिशिएंट जो है 0.3 है, इसका भी 0.3 है, दोनों का सेम है क्वालिटी और प्राइस का इन्फ्लुएंस सेटिस्फेक्शन के ऊपर। अभी हम ये जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस डेटा को स्प्लिट कर लेते हैं टू पार्ट्स में, मेल और फीमेल के बेसिस पर, तो हमने देखा कि जो मेल हैं वो ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हैं कंपैरिजन टू फीमेल। इसी तरीके से क्वालिटी, इसके बाद प्राइस, अगर हम कॉन्शियसनेस चेक करें तो फीमेल का प्राइस कॉन्शियस ज्यादा है हमारा मेल जो रेस्पोंडेंट्स हैं।
तो इसलिए हम किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टी ग्रुप एनालिसिस के थ्रू इसको हम चेक करना चाहते हैं कि दोनों ग्रुप में सेम बिहेवियर है या डिफरेंट बिहेवियर है। अब इसको इवेल्युएट करने के लिए हमने जो है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले डेटा प्रिपेयर करना है कि उसका सैंपल साइज ओके है या नहीं है, स्टैटिस्टिकल पावर उसकी कितनी है, और इसके बाद उसको डिवाइड करना है, जनरेट ग्रुप करना है उस 2 कैटेगरीज में। फिर माइकॉम हमें यूज करना प्रोसीजर। बेसिकली ये प्री रिक्विजिट है मल्टी ग्रुप एनालिसिस को करने से पहले। हम मॉडल की जो मेजरमेंट इनवेरियंस ऑफ कंपोजिट देखेंगे कि जो दोनों हमारे जो ग्रुप हैं, चाहे वो मेल और फीमेल के बेसिस पर डिवाइड कर लें, रूरल और अर्बन के डिवाइड कर लें बेसिस पर, कि इसका जो मीन है, इनका जो मीन है, जो भी कंस्ट्रक्ट इसमें मान लीजिए 10 कंस्ट्रक्ट इसमें यूज हो रहे हैं, तो इन 10 कंस्ट्रक्ट का जो मीन आ रहा है और इन 10 कंस्ट्रक्ट का जो मीन आ रहा है दूसरे ग्रुप में, वो मोरलेस सेम होने चाहिए, और इसी तरीके से वेरिएंसेस भी सेम आना चाहिए, तब हम इसको फर्दर यूज करेंगे। तो ये है माइकॉम प्रोसीजर, एक तरीके का प्रीरिक्विजिट भी कह सकते हैं। और जब वो माइकॉम प्रोसीजर के थ्रू हम देखते हैं कि मीन एंड वेरिएंसेस हमारे जो है सेम है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दोनों की जो पी वैल्यू, दोनों के डिफरेंस की जो पी वैल्यू आई है वो 0.05 से ज्यादा है, नॉन सिग्निफिकेंट होना चाहिए। फिर लास्ट स्टेज में हम जो है मल्टी ग्रुप कंपैरिजन करेंगे, उनमें अलग अलग स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप पाथ कोफिशिएंट को हम चेक करेंगे। तो इसको हम जो है इस पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में डेटा प्रिपेयर करना है कि सैंपल साइज क्या है हमारा। फिर जनरेट डेटा ग्रुप, जो 2 कैटेगरीज हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसको हमें जनरेट करना है। थर्ड स्टेप में मेजरमेंट इनवेरियंस, जिसमें 3 चीजें होंगी। कॉन्फ़िगरल इनवेरियंस की जो अलग अलग ग्रुप हैं डेटा सेट में, उसमें जो है आइडेंटिकल हमारे इंडिकेटर्स होने चाहिए, उसमें कोडिंग सेम होनी चाहिए, उसकी जो एल्गोरिथम सेटिंग है वो सेम होनी चाहिए। तो इसमें हम ये चेक कर लेते हैं, ये प्री रिक्विजिट है, और इसमें कोई स्टेटिस्टिकल इसके रिजल्ट नहीं देते हैं। स्टेटिस्टिकल रिजल्ट हम कंपोजिशनल इनवेरियंस और कंपोजिट इक्वलिटी में हम देते हैं। कंपोजिशनल इनवेरियंस में क्या होगा कि जो हमारा ओरिजिनल कॉरलेशन है, जो हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं एक ग्रुप के, और जो डिफरेंस, जो ये ओरिजिनल कॉरलेशन कह रहा हूं मैं, ओरिजिनल कॉरलेशन और कॉरलेशन परम्यूटेशन वो नॉन सिग्निफिकेंट होना चाहिए। इसी तरीके से जो मीन एंड वेरिएंस है दोनों का, जिसमें ओरिजिनल डिफरेंस दोनों ग्रुप का जो डिफरेंस आया और परम्यूटेशन मीन डिफरेंस, मीन वैल्यूज का, वो नॉन सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ऐसे ही वेरिएंस के लिए ओरिजिनल डिफरेंस और परम्यूटेशन मीन डिफरेंस भी नॉन सिग्निफिकेंट आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि फुल इनवेरिएंस है। और अगर एक कंडीशन होती है तो वो हम उसे कहते हैं पार्शियल इनवेरिएंस। तो डिजायरेबल हमारी फुल इनवेरिएंस होना चाहिए। फिर फर्दर हम जो है फोर्थ स्टेज पर आते हैं, जो 2 ग्रुप हैं हमारे अलग अलग, उसके लिए हम ये पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हैं, और इसमें चेक करते हैं कि जो पाथ कोफिशिएंट है, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है दोनों ग्रुप में, वो सेम है या नहीं है। और अगर हमारे पास 2 से ज्यादा ग्रुप है तो उसमें हम जो है ओमनी बस टेस्ट ऑफ ग्रुप डिफरेंसेस ओटीजी के थ्रू हम इसको चेक करेंगे। तो आज हम जो है 2 ग्रुप्स को ही एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए इसमें जैसे हमने बताया कि 4 स्टेप्स है। पहले स्टेप में कि डेटा हमारा जो है वो सैंपल साइज सेम, मतलब सैंपल साइज अबाउ दी कट ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पर ग्रुप 54 ऑब्जर्वेशन बता रहा है, R² 25% और 5% सिग्निफिकेंस लेवल, और पावर 80% लेने के लिए तो हमारे पास जो है, और या रूल ऑफ थंब जो जितने कंस्ट्रक्ट ले रहे हैं उसके 10 टाइम्स होने चाहिए, तो 80 आ रहा है और 54, तो हमारा जो सैंपल साइज है वो इससे ज्यादा है दोनों ग्रुप का। इसके बाद हमने जो अपना डेटा है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और इससे हम 2 कैटेगरीज क्रिएट करेंगे थर्ड स्टेप में।
माइकॉम प्रोसीजर, जिसमें हमने बताया कॉन्फ़िगरल इनवेरिएंस, मतलब स्टैटिस्टिकली इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप इसका रिजल्ट आ जाता है। पहला है आइडेंटिकल इंडिकेटर पर मेजरमेंट मॉडल, ये हमें पता है कि दोनों में इंडिकेटर सेम है। फिर आइडेंटिकल ट्रीटमेंट क्या है, कोडिंग इनकी या जो रिवर्स कोडिंग, जो भी हम कोडिंग करते हैं वो सेम है दोनों में, और इनकी जो एल्गोरिथम सेटिंग है वो भी सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं हम कर रहे हैं अपनी तरफ से। फिर जो है कंपोजिशनल, जो है हमारा ये कंपोजिशनल इनवेरिएंस का, दोनों का जो ओरिजिनल कोरिलेशन और कोरिलेशन परम्यूटेशन का जो कोरिलेशन है वो नॉन सिग्निफिकेंट होना चाहिए, इसमें पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये ओके है। फिर थर्ड स्टेप में हमने बताया मीन वैल्यू एंड वेरिएंस को हम चेक करेंगे। फाइनली अगर वो हो जाता है फुल मेजरमेंट इन वेरिएंस, इसके बाद हम मल्टी ग्रुप एनालिसिस करेंगे, और मल्टी ग्रुप एनालिसिस में हम देखेंगे कि दोनों ग्रुप की जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है सेम है या डिफरेंट है। अब इसको परफॉर्म करने के लिए हमने कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल लिया है। ये बुक है ए प्रीमियर ऑन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का, हेयर का ये बुक है। इसकी ये केस स्टडी है, और इसके साथ साथ इसको समझने के लिए एक रिसर्च पेपर भी हमें पढ़ लेना चाहिए, इससे भी काफी हेल्प हमें मल्टी ग्रुप एनालिसिस को करने के लिए मिलेगी। मल्टी ग्रुप एनालिसिस यूजिंग स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस फॉर बिजनेस रिसर्च, अच्छा रिसर्च पेपर है। तो इस रिसर्च पेपर को हम पढ़ सकते हैं, इस रिसर्च पेपर के बेस पर ही हमने ये अपना लेक्चर तैयार किया, और जो हेयर की बुक है कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल, उसका डेटा सेट यूज करके हमने इसको परफॉर्म किया है। तो ये रिसर्च पेपर हम पढ़ सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में काफी मतलब इजी दिया है इसको समझने के लिए, मल्टी ग्रुप एनालिसिस को। अब हम जो है अपना जो मॉडल है कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल, इसकी बात कर रहे थे कि इसमें हम टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप क्रिएट करेंगे। और अब देखिए इसमें एक तो जो है इसके एल्गोरिथम कैसे होगी एनालिसिस की, एक तो परम्यूटेशन मल्टी ग्रुप एनालिसिस हम करेंगे, वन टेल्ड होगी बूट स्ट्रैपिंग मल्टी ग्रुप एनालिसिस भी। और ये इसमें है, दिया है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्फसाइज दैट पीएलएस एमजीए ग्रुप अप्रोच अलाउज फॉर टेस्टिंग ओनली वन साइडेड हाइपोथेसिस, 10% सिग्निफिकेंस लेवल पर हम इसको लेंगे। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन एंड, अब हम इसको फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो स्टेप है उसमें डेटा सेट जो है 344 का है, जिसको स्प्लिट किया है। सर्विस टाइप एक कैटेगरिकल वेरिएबल है, कॉन्ट्रैक्ट प्लान यूजर हैं उस मोबाइल के, और एक प्रीपेड यूजर्स हैं। और हमारा जो सैंपल साइज है वो रूल ऑफ थंब 80 ऑब्जर्वेशन होने चाहिए दोनों ग्रुप में, जबकि इसके हमारे इसमें ज्यादा है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। सेकंड जनरेट ग्रुप में हम अपना पूरा डेटा सेट लेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे। तो मैं अब ये अपना जो केस स्टडी है इसको ओपन कर देता हूं, कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल को। ये मेरा ऑब्जर्व हेट्रोजीनिटी की, ये मेरा केस स्टडी है। तो अब इसमें इस केस स्टडी में हम क्या करेंगे, पहले अपना डेटा सेट प्रिपेयर करेंगे। तो मैं इसको यहाँ कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल जो मेरा डेटा सेट है इस पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं टू कैटेगरीज को जनरेट करूंगा। तो जनरेट, यहाँ पर हम देख रहे हैं जनरेट ग्रुप्स। जब मैंने इसको यहाँ क्लिक किया, और यहाँ सर्विस टाइप दो तरीके की है, कॉन्ट्रैक्ट प्लान और प्रीपेड प्लान, है ना, दो तरीके बायर्स हैं। उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या दोनों का परसेप्शन सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ आ गया ग्रुप ए। तो यहाँ मैं नाम दे रहा हूँ, पहला जो नाम मैं दे रहा हूँ उसको मैं कह रहा हूँ प्रीपेड, प्री पेड प्लान। और इसके बाद इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। दूसरा जो ग्रुप है उसको मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट प्लान, कॉन्ट्रैक्ट प्लान। अगर जेंडर के बेसिस पर है तो मेल और फीमेल हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं जो यूजर्स हैं उसके इसके बेसिस पर डिवाइड कर लिया, प्रीपेड यूजर्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट प्लान यूजर्स हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ जो है
ये ग्रुप हमारा तैयार हो गया। अब माइकॉम प्रोसीजर हमें यूज करना है। तो इसके लिए देखिए, अब डेटा सेट तो हमारा प्रिपेयर हो गया। यहाँ पे सेकंड जो स्टेप है, इसमें हमने यहाँ अपना जो डेटा प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, अब डेटा प्रिपेयर करने के बाद हम कहाँ हम आएंगे, ये कैलकुलेट परम्यूटेशन मल्टी ग्रुप एनालिसिस। तो इससे हम क्या चेक करेंगे माइकॉम प्रोसीजर्स में। तो पहला जो है स्टेप हमारा वो है ये कॉन्फिगरल इनवेरिएंस, कंपोजिशनल इनवेरिएंस, इक्वलिटी ऑफ मीन एंड वैल्यूज, इनकी हम वैल्यू शो करेंगे। तो कॉन्फिगरल इनवेरिएंस एस्टेब्लिश्ड है, यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आइडेंटिकल इंडिकेटर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट प्लान में, और प्रीपेड प्लान के जो बायर्स हैं आइडेंटिकल ट्रीटमेंट किया है, आइडेंटिकल एल्गोरिथम सेटिंग है। यहां से अब हम जो है स्टेटिस्टिकली प्रूव करेंगे कि जो कंपोजिशनल इनवेरिएंस है, ओरिजिनल कोरिलेशन और कोरिलेशन परम्यूटेशन, ये दोनों वैल्यू मोर और लेस सेम होनी चाहिए। और ये परम्यूटेशन पी वैल्यू हम देख रहे हैं, सारी पी वैल्यूज यहाँ पे 0.05 से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब दोनों में इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अब इसे करना कैसे है, मैं अपना ये मॉडल ओपन करता हूं, मल्टी ग्रुप एनालिसिस, ये कैलकुलेट, और यहाँ पे परम्यूटेशन मल्टी ग्रुप एनालिसिस। ठीक है, अभी फर्स्ट ये माइकॉम प्रोसीजर के लिए हम क्या करते हैं, परम्यूटेशन मल्टी ग्रुप एनालिसिस। और जो मल्टी ग्रुप एनालिसिस के लिए ये हम बूट स्ट्रैपिंग मल्टी ग्रुप एनालिसिस करेंगे। इसमें पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के दोनों के रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में जो कि प्री रिक्विजिट है हमारी मल्टी ग्रुप एनालिसिस की, उस माइकॉम जो प्रोसीजर है मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ, परम्यूटेशन मल्टी ग्रुप एनालिसिस। अब इसमें देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्लीज चूज। तो ग्रुप ए में मैंने प्रीपेड प्लान माना था, और ग्रुप बी में मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्लान। ठीक है, और ये मेरा आ गया है टू टेल्ड पे। अभी मैं टू टेल्ड पे करूंगा इसको, तो माइकॉम प्रोसीजर। लेकिन जब एमजीए करूंगा मल्टी ग्रुप एनालिसिस, वो मैं वन टेल पे करूंगा। ठीक है ना, उसका हमने बता दिया है कि उसका क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये 0.05 पे हमने इसको स्टार्ट कैलकुलेशन किया। और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो है ये देखिए रिजल्ट्स आ गए। तो ये मेरा मॉडल आ गया। ठीक, अब इसमें जो है जो हमारे रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स हम देख लेते हैं इसको। माइकॉम जो कि प्री रिक्विजिट है मेरा, माइकॉम, माइकॉम, ये देखिए स्टेप टू। तो ये हमारे पास ये आ गया पहला, कोरिलेशन, ओरिजिनल कोरिलेशन, कोरिलेशन परम्यूटेशन मीन, और यहाँ परम्यूटेशन पी वैल्यूज, ये सारी की सारी ग्रीन आ रही है, मतलब नॉन सिग्निफिकेंट है, जो कि डिजायरेबल है। ठीक है ना। तो एक तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये कर लिया। इसके बाद मीन का देखेंगे, तीन चीजें देखनी है, कोरिलेशन, मीन और वेरिएंस। तो ये मीन, ये आ गया आपका मीन। मीन दोनों ग्रुप जो हैं हमारे, जैसे इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्ट है एट्रीब्यूट, वो अट्रैक्टिवनेस, कॉम्पिटेंस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर लॉयल सेटिस्फेक्शन, कस्टमर लॉयल्टी, लाइकेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। ये इन दोनों जो ग्रुप में जो डिफरेंस आया कॉन्ट्रैक्ट प्लान और प्रीपेड प्लान का, वो इतना डिफरेंस आया है। बहुत कम डिफरेंस है इनके दोनों ग्रुप के जो मीन आ रहा है। और ये कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, जो कि डिजायरेबल है, पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरीके से अब देखिए दोनों का जो वेरिएंस आ रहा है इन कंस्ट्रक्ट्स को लेके, ये आ रहा बहुत कम वेरिएंस है ना। तो ये भी हमारा नॉन सिग्निफिकेंट है, मतलब दोनों में जो वेरिएबिलिटी है डेटा में सेम है मोर और लेस। तो अब हम कहेंगे फुल मेजरमेंट मॉडल जो है हमारा हो गया है। ये यहाँ इसको फिर हम इस तरीके से रिपोर्ट कर देंगे अपने रिजल्ट्स को। पहले हमने जो है ये परम्यूटेशन परम्यूटेशन मल्टी ग्रुप जब हमने इम्प्लीमेंट किया, तो कंपोजिशनल इनवेरिएंस के रिजल्ट आ गए, जो कि ओके हैं हमारे। सेकंड जो इसको हमने यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया रिजल्ट्स को। रिपोर्ट करने के बाद मीन वैल्यूज देखा हमने, जो कि इसमें परम्यूटेशन पी वैल्यूज हमारी 0.05 से सारी ज्यादा है, डिजायरेबल है। और इसी तरीके इसकी रिपोर्टिंग के बाद जो है फिर हमने इसमें वेरिएंसेस को कंपेयर किया, ये भी हमारे सारी वैल्यू
नॉन सिग्निफिकेंट आ रही हैं जो कि डिजायरेबल है। ठीक है। अब इसके बाद जो है टेस्ट फॉर मल्टी ग्रुप एनालिसिस। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना, मल्टी ग्रुप एनालिसिस में रिजल्ट एक तो करना परम्यूटेशन टेस्ट। ठीक है, परम्यूटेशन टेस्ट ये इसी से आएगा माइकॉम वाले। अभी इसको मैं फिर से परफॉर्म करता हूं। ये मेरा जो है ये ग्राफिकल आउटपुट। ठीक, अब मैं वापस आ रहा हूं। अब मुझे मल्टी ग्रुप एनालिसिस के रिजल्ट चाहिए। तो मल्टी ग्रुप एनालिसिस के रिजल्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, कैलकुलेट परम्यूटेशन मल्टी ग्रुप एनालिसिस। अब यहां मैं वन टेल ले रहा हूं। मैंने बताया ना जो फोर्थ स्टेप है मल्टी ग्रुप एनालिसिस में, वो हम क्योंकि उसको टेस्ट नहीं कर सकते टू टेल्ड में, तो ये आपका आ गया 0.5% लेवल, ये वन टेल्ड 10% सिग्निफिकेंस लेवल पर, और इसको हमने स्टार्ट कैलकुलेशन किया। स्टार्ट कैलकुलेशन के बाद मेरे पास जो रिजल्ट्स आए इसके पाथ कोफिशिएंट के जितने भी स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है, जैसे अट्रैक्टिवनेस का है हमारे पास, इसके साथ क्या कहते हैं अट्रैक्टिवनेस का, तो ये कंपोजिशनल, सॉरी, कॉम्पेटिबिलिटी के साथ है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप हमें यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। तो देखिए इसमें हमारे पास जो रिजल्ट है, एक तो ये प्रीपेड प्लान का आ गया है स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है अट्रैक्टिवनेस का कॉम्पिटेंस के साथ, इसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट प्लान का है, और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ये आ गया 0.114। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है ये हम चेक कर लेंगे। तो इसमें तीन ही, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल तीन ही हमारे स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप ऐसे आ रहे हैं जो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। एक तो कॉम्पेटिबिलिटी का कस्टमर लॉयल्टी के साथ, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का कस्टमर लॉयल्टी के साथ, और लाइकेबिलिटी का कस्टमर लॉयल्टी के साथ, तीन ही सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। मतलब बाकी के तो सेम परसीव कर रहे हैं रिलेशनशिप, लेकिन तीन में अलग अलग है। कॉन्ट्रैक्ट प्लान और जो है प्री पेड प्लान का जो डिफरेंस है, ओरिजिनल डिफरेंस, इसमें तीन हमारे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, बाकी के हमारे सिग्निफिकेंट नहीं है। चलिए, अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, कैलकुलेट ये बूट स्ट्रैप मल्टी ग्रुप एनालिसिस। अब इसमें जो है प्रीपेड हमने ग्रुप ए में लिया था, और कॉन्ट्रैक्ट प्लान ग्रुप बी में। स्टार्ट कैलकुलेशन। अब मल्टी ग्रुप एनालिसिस के रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास, और ये मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। लेकिन रिजल्ट से आने से पहले जो पहले हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं उनको मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। तो ये जो रिजल्ट्स आए थे हमारे पास अभी, वो मैंने कॉपी करके इसमें अपनी पीपीटी में तैयार कर लिए हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि देखो, एक तो ये मेरा सिग्निफिकेंट आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो जो दो ग्रुप हैं हमारे उसमें जो है केवल तीन के सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, कि जो हमारे मॉडल बना था कॉर्पोरेट रेपुटेशन मॉडल का, उन दोनों में केवल इनमें ही डिफरेंस आ रहा है, दो में। ठीक है, तीन तीन में डिफरेंस आ रहा है। अब इसके बाद जो है जैसे हमने बताया कि मल्टी ग्रुप एनालिसिस जो हमने किया था, फिर से मैं बता देता हूं इसमें हम क्या करते हैं। फिर सेकंड स्टेप में कैलकुलेट बूट स्ट्रैप, सॉरी, ये बूट, अरे बूट, एक मिनट, कैलकुलेट बूट स्ट्रैप मल्टी ग्रुप एनालिसिस, यहाँ हमने टिक कर दिया। और स्टार्ट कैलकुलेशन जब किया था तो मेरे पास ये रिजल्ट्स आ गए। अब इसमें से हमें जो है अपने रिजल्ट्स शो करना है, और उनमें जो भी परमिटेशन के थ्रू हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं, और बूट स्ट्रैपिंग के रिजल्ट, दोनों को हम देखेंगे। अब ये मेरा आ गया बूट स्ट्रैप मल्टी ग्रुप एनालिसिस। ठीक, इसमें भी मेरे पास जो है तीन ही मेरे वो आ रहे हैं सिग्निफिकेंट रिजल्ट। कॉम्पेटिबिलिटी कस्टमर लॉयल्टी, दूसरा जो रिलेशनशिप है कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर लॉयल्टी, और ये कस्टमर लाइकेबिलिटी एंड कस्टमर लॉयल्टी, बाकी के नॉन सिग्निफिकेंट। दूसरा जो है इसमें बूट स्ट्रैप के बाद पैरामेट्रिक टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, ये भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें भी वही सेम रिलेशनशिप आ रही है, देखिए, कॉम्पेटिबिलिटी कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर लॉयल्टी, एंड लाइकेबिलिटी कस्टमर लॉयल्टी।
वेल्स टेस्ट के थ्रू भी देखते हैं, तो ये भी देखिए इसमें भी वही तीनों सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। तो मतलब अब हमने कंफर्म कर लिया कि तीनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं तीनों टेस्ट में। अब इनको हम रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्टिंग हमने किया, जैसे पहला परम्यूटेशन टेस्ट के थ्रू जो हमारे पास रिजल्ट्स आए थे, ये हमने देखा कि तीन स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है, बाकी की नॉन सिग्निफिकेंट है। सेकंड, ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया, इसको रिपोर्ट कर दिया। इसके बाद जो है, जो बूट स्ट्रैप मल्टी ग्रुप एनालिसिस के रिजल्ट्स आए हैं, ये डिफरेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट प्लान और प्रीपेड प्लान का, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, कि तीन ही स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप में ये सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, बाकी में सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से पैरामेट्रिक टेस्ट के भी रिजल्ट्स देखें, ये भी बिल्कुल ओके आ रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वेल्स टेस्ट के थ्रू हमने चेक किया, ये भी बिल्कुल वही रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट आ रही है जो प्रीवियस मेथड्स के थ्रू आ रही है। और फिर फाइनली हम जो है इसको इंटरप्रेट कर देंगे कि ओनली थ्री स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट इन ऑल टेस्ट एक्सेप्ट, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल रिलेशन सिग्निफिकेंट आ रही है हमारी, बाकी की नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और ये हमारा जो है, आप रिसर्च पेपर देख सकते हैं, ये जो हमने यूज किया है मल्टी ग्रुप एनालिसिस, और ये बुक का मैटर हमने यूज किया है एडवांस इश्यूज इन पार्शियल लीस्ट स्क्वायर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। थैंक यू वेरी मच।